नमस्कार दोस्तों। पंजाब के किसान आज फिर दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने किसानों के दिल्ली की ओर से मार्च से पहले सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दरअसल दोस्तों, सिंधु बॉर्डर पर फिलहाल कम संख्या में बलों को तैनात किया गया है, लेकिन पंजाब और हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर पर स्थिति के अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा पर और सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्थाओं के कारण यातायात प्रभावित होने की भी संभावना है। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस नोएडा की सीमा पर भी नज़र रख रही है, जहां उत्तर प्रदेश के किसानों का एक अन्य समूह धरना दे रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ था कि किसानों ने फैसले के लिए, जो कि अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत अपने विभिन्न मांगों को लेकर इससे पहले 13 फरवरी और 21 फरवरी को राजधानी की ओर से मार्च करने का प्रयास किया था। आपको तो पता ही होगा, पहले वायरल हुआ था वो चीज़। लेकिन उन्हें सुरक्षा बलों ने पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू और खनौरी में रोक दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि गैर राजनीतिक है, और किसान मजदूर मोर्चा, उनकी जो बैनर किसान तब से शंभू और खनौरी सीमा पर व सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं। अंबाला जिला प्रशासन ने बुधवार को किसान से मार्च करके पुनर्विचार करने और दिल्ली पुलिस से अनुमति लेने के बाद ही कोई कार्रवाई करने का आग्रह किया था। लेकिन दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने कहा कि उससे पंजाब के किसानों से दिल्ली मार्च करने का कोई अनुरोध नहीं मिला है। अंबाला जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो BNSS, उनकी जो धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है। इस धारा के तहत जिले में 5 या अधिक व्यक्तियों की किसी भी गैरकानूनी सभा पर रोक है। दरअसल दोस्तों, किसान नेता सरबन सिंह पंधेर, उन्होंने सोमवार को कहा था कि किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अंबाला के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है और उन्हें 6 दिसंबर को दिल्ली तक पैदल मार्च करने के बारे में भी जानकारी दी है। पंधेर ने कहा था कि प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस को आश्वासन दिया है कि मार्च शांतिपूर्ण रहेगा और मार्ग पर यातायात अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। किसान MSP के अलावा कर्ज माफी, किसानों एवं खेत मजदूरों के लिए पेंशन और बिजली दरों में बढ़ोतरी न करने की मांग भी कर रहे हैं। वो 2021 की लक्ष्मीपुर, जो कि खीरी हिंसा के पीड़ित के लिए न्याय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और 2021 और 2020 में जो पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। 8 महीने से शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान आज से फिर दिल्ली कूच करने वाले हैं। ये तो बात है। ये बात देखना दिलचस्प होगा कि अपने दिल्ली चलो आंदोलन में किसान इस बार ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नहीं जाने वाले हैं। किसान इस बार पैदल ही दिल्ली कूच करेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा के अंबाला के पुलिस प्रशासन ने वो सख्त पहरा कर दिया है। एक बार फिर इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर दिल्ली मार्च कर रहे किसानों की मांग क्या है। आपको बताना चाहूँगा कि किसान अपने 12 मांगों को लेकर इस बार दिल्ली मार्च कर रहे हैं। इसमें MSP गारंटी है, मुआवजा है और पेंशन से लेकर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के सुझाव लागू करने की मांग तक भी शामिल है। दरअसल दोस्तों, पहले नंबर पे जो सभी फैसलों की जो 12 मांग के पहले मांगे, सभी फैसलों की खरीद पर MSP गारंटी अधिनियम बनाई जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के निर्देश पर सभी फैसलों की कीमत C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार तय की जाए। सेकेंड नंबर पे गन्ने का, जो कि FRP और SP स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार दिया जाना चाहिए, जिससे ये हल्दी सहित सभी मसालों की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बन जाए। 3 नंबर पे किसान और मजदूर के लिए पूर्ण ऋण माफी होगा। 4 नंबर पे पिछले दिल्ली आंदोलन की जो अधूरी मांगे, जैसे कि लक्ष्मीपुर खारी हत्या मामले में न्याय हो, सभी आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। पिछले आंदोलन के समझौते के मुताबिक घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। दिल्ली मोर्चा सहित देश भर में सभी आंदोलनों के दौरान किसानों पर दर्ज मामले में मुकदमे रद्द की जाए। आंदोलन के दौरान जो कि जान गंवाने वाले किसानों
और मजदूरों के परिवार का मुआवजा और नौकरी दी जाए। दिल्ली जो कि सिंधु बॉर्डर में किसान मोर्चा के शहादत स्मारक के लिए जगह दी जाए और बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में देने वाले बिजली संशोधक विधेयक पर दिल्ली किसान मोर्चा के दौरान सहमति बनी थी कि इसे उपभोक्ता को विश्वास में लिए बिना लागू नहीं किया जाएगा, जो कि अभी अध्यादेशों के माध्यम से पिछले दरबार से लागू किया जा रहा है। इसे निरस्त किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्रों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाना चाहिए। दोस्तों 5 नंबर पे भारत को WTO से बाहर आना चाहिए। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस आदि पर आयात शुल्क कम करने के लिए सत्ता बढ़ाना चाहिए व भत्ता बढ़ाना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर भारतीय किसानों की फसलों की खरीद की जाए। 6 नंबर पे किसानों और 58 वर्ष से ज़्यादा उम्र की जो कृषि मजदूर के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाए। 7 नंबर पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करे। सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाई जाए। नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को एक इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन किया जाए। 8 नंबर पे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाए। भूमि अधिग्रहण के संबंध में राज्यों को दिए गए केंद्र सरकार के निर्देश को रद्द किया जाए। 9 नंबर पे मनरेगा के तहत हर साल 200 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपये प्रतिदिन की जाए और इसमें कृषि को शामिल किया जाए। दोस्तों 10 नंबर पे कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के जो बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। नकली और घटिया उत्पाद का निर्माण और बिक्री करने वाली कंपनियों पर दंड लगाकर उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। 11 नंबर संविधान की 5वीं अनुसूची का कार्यान्वयन की जाए। 12 नंबर जो कि लास्ट है, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये प्रति माह करने की मांग है। आपको बताना चाहूँगा कि किसानों की जो दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली और हरियाणा में पुलिस इसी को लेकर सतर्क हो गई है। उनका भीड़ को देखकर पुलिस पूरी तरीके से सतर्क हो गई है। बहादुरगढ़ के थानों में पुलिस कर्मचारियों को स्टैंड बाय रखा गया है। दिल्ली पुलिस के जवान भी बॉर्डर पर टिकरी बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। टिकरी बॉर्डर पर लोहे के बड़े कंटेनर एक बार फिर से वापस आ गए हैं। कंटेनर को साइड में रिजर्व रखा गया है। लोहे और सीमेंट के जो कि बैरिकेड भी तैयार किए गए हैं। किसानों के आने पर दिल्ली का रास्ता बंद करने की पूरी तैयारी की जा रही है। फिलहाल यातायात दोनों तरफ से सामान्य है। दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल रूम के लिए चूँकि कैनोपी भी लगाई है, कैनोपी वो लगाई है। दरअसल दोस्तों दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर अपने तंबू भी गाड़ लिए हैं। दिल्ली पुलिस ने 6 तंबू बनाए हैं। एक तंबू जो कि छत के ऊपर भी बनाया गया है। संभावित किसान आंदोलन के मद्देनजर देखते हुए जो कि साउंड सिस्टम भी मंगवाए गए। इसी बीच बहादुरगढ़ के जो DCP मयंक मिश्रा ने भी टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। DCP मयंक मिश्रा ने हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति जो कि दिल्ली जाने वाले किसानों को रोका जाएगा। फिलहाल किसी तरह की बॉर्डर पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ भी लगातार बातचीत जारी की गई है। फिलहाल टिकरी बॉर्डर पर स्थिति सामान्य है और जो कि शंभू बॉर्डर से किसान करेंगे जो दिल्ली कुछ किसानों के जो कि जत्वे ने शुक्रवार को शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का ऐलान किया है। इसे देखते हुए पुलिस ने अंबाला की तरफ से बैरिकेडिंग बढ़ा दी है। यहाँ जाली और टेंट लगाए जा रहे हैं। अंबाला प्रशासन ने शंभू बॉर्डर पर नोटिस जो कि चिपका दिया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में प्रदर्शन या आंदोलन के लिए दिल्ली पुलिस की मंजूरी जरूरी है। हरियाणा प्रशासन ने किसानों से अपील की है वो प्रदर्शन और पैदल कूच पर दोबारा विचार करें। पंजाब के किसान अपनी मांगों के लिए फरवरी से शंभू बॉर्डर पर मार्च लगाकर बैठे हैं, जो कि मोर्चा लगाकर बैठे हैं। अब अपने किसानों ने पैदल दिल्ली जाने का ऐलान भी कर दिया। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे संगठन से जुड़े 100 सदस्य शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ेंगे। हरियाणा पुलिस ने इन्हें किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देंगी, क्योंकि दोस्तों जो कि किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला में
इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। अम्बाला की जो डंगदेहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बारीघेल, लहरसा, कालो माजरा, देवीनगर, सरदपुर, सुल्तानपुर और काकुर में 9 दिसंबर तक मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद रहेगी। शंभू बॉर्डर पर किसान को रोकने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से काफ़ी तैयारियां की जा रही है। हरियाणा पुलिस के जो कि सख्त इंतजाम के बीच शंभू सीमा पर बैठे किसान संगठन आगे बढ़ने की पूरी तैयारी में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी जो कि स्थिति पर बराबर नज़र बनाए हुए हैं। वो महाराष्ट्र से लौटने के बाद पल पल अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। वहीं सूत्रों की सूचना मिल रही है कि सरकार किसान संगठन से बातचीत पर विचार कर सकती है। किसान संगठन से जुड़े जो कि नेताओं और कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया पर हरियाणा साइबर पुलिस की पैनी नज़र है। सूत्रों के अनुसार पुलिस इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आगामी आदेश तक पाबंदी लगा सकती है ताकि किसी तरह का भड़काऊ बयान, वीडियो या फोटो दिल्ली कूच करने को लेकर अपडेट नहीं किया जा सके। सरकार शांतिपूर्ण माहौल के लिए कदम उठा सकती है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली और हरियाणा पुलिस सतर्क हो गई। बहादुरगढ़ के थानों में पुलिस कर्मचारियों के स्टैंड बाय रखा गया है। दिल्ली पुलिस के जवान भी बॉर्डर पर तैनात है। टिकरी बॉर्डर पर लाहे की जो कि लोहे की बड़े कंटेनर भी ला गए। कंटेनर को साइड में रिजर्व रखा गया है। वहीं लोहे और सीमेंट के बैरिकेड भी तैयार है। किसानों के आने पर दिल्ली का रास्ता बंद करने की तैयारी हो रही है। फिलहाल यातायात तो दोनों तरफ से सामान्य है। दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल रूम के लिए कैनपी भी लगाई गई है। किसानों ने आगे बढ़ने के लिए रणनीति बनाई। सूत्रों के अनुसार जत्थे में सबसे आगे उम्रदराज किसान रहेंगे। यदि ऐसा हुआ तो पुलिस के सामने बड़ी चुनौती होगी। मोहला चिकाज में पंजाब बॉर्डर पर अभी रास्ता तो नहीं है, बस नहीं बंद किया गया है, लेकिन सुरक्षा के कड़े प्रबंध के लिए लेकिन सुरक्षा के जो कि प्रबंध है, जैसे कि जो मामला है उसका प्रबंध किए गए हैं। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर जिला प्रशासक सतर्क है। 2021 में हुए किसान आंदोलन के दौरान गुवाला के बॉर्डर से किसान दिल्ली गए थे। इसी बीच प्रशासन ने जिले में धारा 163 को लागू किया है। गुवाला चिका में पाटियाला रोड पर स्थित जो कि टाटियाना बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेड कर दी गई है। डीएसपी कुलदीप बेनीवाल ने स्वयं स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। बेनीवाल ने बताया कि सरकार के आदेशों के तहत बॉर्डर पर सुरक्षा के बड़े प्रबंध किए गए हैं। बॉर्डर पर किसी भी स्थिति में किसानों को ट्रैक्टर लाने और प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, इसी घटना को लेकर, इसी विषय को लेकर आपको क्या राय है? आपका जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या किसानों को पूरी तरह से न्याय मिल पाएगा? यदि मिल पाएगा तो आप सपोर्ट करते हैं तो एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।